हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल घंटी दबा दीजिए ताकि मैं कोई वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपको घनमूल नहीं आता है तो इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, 343 का घनमूल क्या होगा। तो सबसे पहले 343 को यहाँ पर लिख देंगे और इसका गुणनखंड करेंगे। तो 343 में सबसे पहले 7 से भाग लगाएंगे। कितना से भाग लगाएंगे? 7 से। तो 7 से भाग लगाएंगे तो 49 बार में भाग लगेगा। कितना बार भाग लगेगा? 49 बार में। फिर 49 में 7 से भाग लगाएंगे तो 7 से भाग लगाएंगे तो 7 बार में भाग लगेगा। कितना भाग लगेगा? 7 बार में। अब क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे रूट, और रूट के भीतर लिखेंगे 343 और यहाँ पर लिखेंगे 3। 3 दर्शाता है कि 3 के बदला में एगो लिखना है, यानी घनमूल निकालना है। अब क्या करेंगे? फिर देंगे बराबर और रूट के भीतर लिखेंगे जो गुणनखंड आया रहेगा उसको लिखेंगे 7 गुने 7 गुने 7 और यहाँ पर 3 का 3 लिखेंगे। ये 3 दर्शाता है कि 3 के बदला में एगो, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 को 7 के बदला में एगो 7, यानी इसका 343 का घनमूल हो गया 7 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 729 का घनमूल क्या होगा। तो सबसे पहले 729 को यहाँ पर लिख देंगे और उसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो सबसे पहले 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे तो 243 बार में भाग लगेगा, यानी 3 से 229 में भाग लगाएंगे तो 243 में भाग लगेगा। फिर 3 से इससे भाग लगाएंगे 243 में तो 8 का 24, 8 3 का 3, यानी 81 में भाग लगेगा। यानी 3 से 243 भाग लगाएंगे तो 81 में भाग लगेगा। फिर 3 से 81 भाग लगाएंगे तो 27 में भाग लगेगा। फिर 27 में 3 से भाग लगाएंगे तो 9 बार में भाग लगेगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे 9 में तो 3 बार में भाग लगेगा। अब क्या करेंगे? गुणनखंड निकल गया। अब क्या करेंगे? रूट देंगे और रूट के भीतर लिखेंगे 729 और यहाँ पर लिखेंगे 3। अब क्या करेंगे? फिर रूट देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3 और 729 का जो गुणनखंड है उसको लिख देंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब ये 3 दर्शाता है बाहर वाला 3, 3 के बदला में एगो, तो 3 को 3 के बदला में एगो 3 लिखेंगे। 3 को 3 के बदला में एगो रूट के बाहर, यानी एगो 3 हो गया और गुने एक और 3 हो गया, यानी 3 में 3 से गुना करें तो 9 इसका आंसर हो गया। यानी 729 का घनमूल 9 हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1331 का घनमूल क्या होगा। तो सबसे पहले 1331 का गुणनखंड करेंगे। तो 1331 में भाग लगाएंगे तो सबसे पहले 11 से भाग लगेगा। तो 11 से भाग लगाएंगे तो 121 बार में भाग लगेगा। कितना भाग लगेगा? 121 बार में। फिर 121 में 11 से भाग लगाएंगे तो 11 बार में भाग लगेगा। अब गुणनखंड निकल गया। अब रूट के भीतर 1331 लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 3। अब क्या करेंगे? फिर रूट देंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे और 1331 का गुणनखंड है 11 गुने 11 गुने 11। अब ये 3 दर्शाता है 3 के बदला में एगो, 3 को 11 के बदला में एगो 11, यही आंसर हो गया। यानी 1331 का घनमूल 11 आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1728 का घनमूल क्या होगा। तो सबसे पहले 1728 का गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे। कितने भाग लगाएंगे? 2 से। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 8 16, हाथ में लगा कितना? 1 1 पर उतरा 2, 12 हो गया। 2 छक 12 और 2 चौका 8, यानी 2 से भाग लगाएंगे 1728 में तो 864 हुआ। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 8 का दिया 4, 6 का दिया 3 और 4 का दिया 2। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 4 का दिया 2 और इधर 32 का दिया 16, यानी कि 2 से 432 भाग लगाएंगे तो 216 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 108 बार में भाग लगेगा। कितना बार भाग लगेगा? 108 बार में। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 54 बार में भाग लगेगा। कितना बार भाग लगेगा? 54 बार में।
फिर 54 में भाग लगाएंगे 2 से तो 27 बार भाग लगेगा। कितना बार में? 27 बार में। फिर 27 में 3 से भाग लगाएंगे तो 9 बार में भाग लगेगा। फिर 9 में 3 से भाग 3 बार में भाग लगेगा। यानी इधर लिखते हैं रूट देंगे और रूट के भीतर लिखेंगे 1728 और यहाँ लिखेंगे 3। ये 3 दर्शाता है कि 3 के बदला में एगो। अब 1728 का गुणनखंड लिखेंगे तो 1728 का गुणनखंड, फिर रूट देंगे और रूट ऐसे 12 देंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे और 1728 जो गुणनखंड है उसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब ये 3 बाहर वाला बताता है 3 के बदला में एगो। अब इधर लिख रहे हैं यहाँ पर 3 को 3 के बदला में एगो 3 लिखेंगे, फिर 3 को 3 को 2 के बदला में एगो 2 लिखेंगे, 3 को 2 के बदला में एगो 2 और 3 को 3 के बदला में एगो 3, यानी 2 गुने 3 लिखेंगे। यानी 2 दूनी 4, 4 3 12 इसका आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। यानी 1728 के घनमूल 12 आंसर होगा। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन है 1000 का घनमूल क्या होगा। तो सबसे पहले 1000 लिख देंगे और उसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 1000 में सबसे पहले 2 से भाग लाएंगे तो 500 हो गया, फिर 2 से भाग लाएंगे तो 250 हो गया, फिर 2 से भाग लाएंगे तो 125 हो गया। अब 5 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा तो 25 हो जाएगा, और फिर 5 से भाग लगेगा तो 5 हो गया। गुणनखंड निकल गया। अब क्या करेंगे? रूट के भीतर लिखेंगे 1000 और बाहर लिखेंगे 3, और फिर लिखेंगे रूट देंगे, रूट के बाहर लिखेंगे 3 और 1000 गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अभी बाहर वाला 3 का मतलब होता है 3 के बदला में एगो, तो 2 3 बार है, फिर 5 3 बार है, यानी 3 को 2 के बदला में एगो 2 बाहर निकलेगा और 3 को 5 के बदले में एगो 5, यानी 2 5 10 इसका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? 10। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यानी 1000 के घनमूल 10 आंसर होगा। समझ में आ गया? थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।